डकी के ऊपर कैसे तशद्दुद किया गया और किस किस तरह से किया गया? मैं आपसे ये बात को बिल्कुल नहीं छुपाऊंगी। ओह माय गॉड। अब इससे बड़ा क्राइम क्या है? ये जो पढ़ रहे हैं बच्चे, उनको भी गैम्बलिंग सिखा रहा था। हम किसी भी हद तक चले जाते हैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए, अल्लाह को जान नहीं देनी। सरफराज चौधरी साहब बच्चे को वीडियो कॉल करके कहा गया कि इसको गालियां निकालो, इसके ऊपर भी कोई केस बनेगा? डेफिनेटली, क्योंकि ये सीधी सीधी हरासमेंट है। 2.5 करोड़ रुपया अप्रोक्सीमेटली रिकवर कर चुके हैं। 2.5 से भी ज्यादा है, 3.5-4 करोड़ रुपया है। अभी तो वो कहते हैं कि हम अपने सीनियर्स को भी देते हैं। तो इससे ऊपर भी कहीं जाते हैं। FIR जो सादुर रहमान उर्फ डकी के ऊपर हुई वो थी क्या? सबसे पहले तो पीका का एक्ट है और 420, ये सबकी मैक्सिमम सजाएं हैं 7 साल। अरूब जतोई ने एकदम कैसे केस कर दिया, फिर वो बिग ब्रदर आ जाते हैं। सरफराज चौधरी और बकाया जितने भी लोग अफसरान हैं, इन पे क्या क्या FIRs दर्ज हैं? इनके ऊपर एक्सटॉर्शन ऑफ मनी की FIR दर्ज है। डकी उन्होंने कहा कि 60 लाख रुपया जब उन्होंने मांगा, मामू को बाहर से ऑस्ट्रेलिया से आए और उन्होंने 60 लाख रुपया किसी तरह अरेंज करके दिया। इससे पहले वो अपनी वीडियोस में 4-4, 5-5 करोड़ की गाड़ी भी चला रहे थे। फिर इनके पास पैसों के ये मकरूज क्यों हुए? इतना नहीं था जो दिखाया जा रहा था। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं दी ब्लूटूथ डिजिटल पॉडकास्ट। मैं हूं अब्दुल हई सिद्दीक, एक नई एक्सक्लूसिव एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट इसलिए क्योंकि कल की एक वीडियो नशर होती है जो कि डकी भाई सादुर रहमान उर्फ डकी अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते हैं, और उसके बाद सोशल मीडिया हो, मेन स्ट्रीम मीडिया हो और मुख्तलिफ चैनल्स पे भी उसको दिखाया जाता है, और तमाम तर जो सिंपतीज़ हैं वो उनके हक़ में आ जाती हैं। उनकी बैरिस्टर जो उनके केस को देख के चल रही हैं और सारे मामलात को लेके चल रही हैं, बैरिस्टर अमृत शेख साहिबा हमारे साथ आज स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। तमाम तर तफसीलात, तमाम तर डिटेल्स, उसकी हकीकत और FIR कहाँ से शुरू हुई और इख्तिताम, और अभी केस कहाँ तक लेके चलने जा रही हैं और चलाएंगे आगे इसको लेके, और सरफराज चौधरी साहब का रोल, और साथ साथ 6 जो अफसरान हैं NCCIA के, उनको भी जो अभी 3 दिन की लेटेस्ट अभी जो रिपोर्ट आई है, रिमांड गया है उनका जिस्मानी 3 दिन का एक्सटेंड हुआ है, उस पर भी डिटेल बात होगी। सब चीज़ें इनसे पूछेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ये डिटेल पॉडकास्ट तसल्ली से सुनने का मौका मिले। अस्सलाम वालेकुम मैम, बहुत शुक्रिया फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। जज़ाकल्लाह। अमृत, मैं थोड़ा ना ऑडियंस के लिए थोड़ा सा इजी करना चाहता हूँ कि हम लोग स्टार्ट से करते हैं। आपको कब पता चला इस केस का, और ख़ुसूसन FIR जो सादुर रहमान उर्फ डकी के ऊपर हुई वो थी क्या, उसके थोड़े से हकाइक और थोड़ा सा क्रक्स आप अगर हमारी ऑडियंस की इजीनेस के लिए बता दें तो। सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो, एंड जज़ाकल्लाह। सेकेंडली आपने बहुत अहम सवाल पूछे और ये सवाल लोगों को पता भी इसका जवाब होना चाहिए। हम लोग इस केस में तब इन्वॉल्व हुए थे जब इनकी हाई कोर्ट में बेल का मसला शुरू हो गया था, और जब हम लोगों ने हाई कोर्ट में इनकी बेल लेनी थी। इनिशियली आई वाज बेसिकली द लॉयर ऑफ अरूब। जब हम लोगों ने प्री अरेस्ट उनकी बेल फाइल करनी थी, और जब हम लोगों ने IO का रिमांड एक्सटेंड करवाना था जिसका नाम शोएब रियाज है, यस। और साथ ही साथ मज़ीद जो उसमें सलमान नाम जो उन्होंने अपने लिए में हैं, उन सब की जब हम लोगों ने रिमांड्स लेने थे, अलॉन्ग विद तो सरफराज चौधरी अलॉन्ग साहब। विद सरफराज चौधरी साहब, तो तब हम लोगों को इंगेज किया गया था। और उसके बाद फिर जब आगे साथ का मसला आया कि उनको नीचे से भी बेल ग्रांट नहीं हुई, तो फिर उसके बाद सीनियर कोर्ट में यानी कि हाई कोर्ट में उनकी बेल ग्रांट करने के लिए तब हम मज़ीद उनके साथ इंगेज हुए थे। ठीक है। अब जहाँ तक मामला आता है उनका FIR का, उन पे इस वक्त जो शवायद जो उनके आप ये कह रहे जो दफ़ाएँ उनके ख़िलाफ़ दर्ज हैं, उनमें सबसे पहले तो पीका का एक्ट है 13, 14, 25 और 26। ठीक है, और फॉर्जरी, जी जी, उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग। जी जी, स्पूनिंग, स्पूफिंग और ये यस। सब। उसके बाद आपके पास आ जाती है जो अगली चीज़ आ जाती है, वो है PPC, पाकिस्तान पीनल कोड। उसमें जो उनके खिलाफ है वो है 420, और उसके साथ है 294B। ओके। अब ये जो दफ़ाएँ हैं, जितनी भी दफ़ाएँ हैं, द पॉइंट टू अंडरस्टैंड ऑन ऑल ऑफ दीज इश्यूज इज़, जो अब्दुल इवन हाई कोर्ट के जज साहब को भी जब हम बता रहे थे, तो उनको ज़ाहिर है उनका रोज़ का काम है, इट वाज वेरी इजी फॉर हिम टू आइडेंटिफाई ऑल ऑफ बिल्कुल दीज ठीक। थिंग्स एज वेल। ये सब की मैक्सिमम सज़ाएँ हैं 7 साल, ओके। और इनमें से सबकी नहीं, कुछ की हैं, कुछ की सज़ाएँ 6 महीने भी हैं, 3 माह भी हैं, और फाइन भी है। ठीक है, या ज़्यादातर जो इसमें मैंने देखा, जो मेरी जी, स्टडी है वो जी, 3 जी। माह से 6 माह 6 तक माह के के तक के ही ही हैं। हैं। आई एम ग्लैड कि आपने एग्जैक्टली जी। इस चीज़ पे देखा है। और अब आपने ये भी चीज़ देखी होगी कि 100 दिन का रिमांड का मतलब है कि उन्होंने अपनी आधी सज़ा तो वैसे ही काट ली काट ली है, थी। अगर देखा जाए बिल्कुल तो। ठीक।
उसके बाद इम्पॉर्टेंट बात अंडरस्टैंड करने की ये है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हमारे पास मौजूद है जिन्हों पे क्लियरली ये बात लिखी हुई है, जो हमारे पास प्रीवियस जस्टिसेस हैं उनकी भी ये जजमेंट्स हैं कि आपने जब भी किसी को सज़ा देनी है आपने डेटरेंस पे फोकस करना है, और आपका फोकस ये नहीं होना चाहिए आपने कितनी लंबी देनी है, आपने उसको छोटी सज़ा पे फोकस करनी बिल्कुल है। ठीक। यहाँ पे लोगों को मर्डर्स को भी बेल्स मिल जाते हैं, यहाँ पे रेपिस्ट को भी बेल मिल जाती फ्री है। एस पे घूम रहे होते हैं एग्जैक्टली तो मेरा easily। मतलब है कि अगर उस तरह के इंसान को मिल सकती है तो उसके मुकाबले में तो फिर ये दफ़ाएं कुछ भी नहीं है जो बिल्कुल ठीक। एफआईआर में उनके अगेंस्ट दर्ज बिल्कुल हुई ठीक। हुई हैं। तो ये सारी सिचुएशन है फिलहाल के लिए उनके रिलेटेड। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें ये आप जब आपके पास ये केस आता है, आप जी इसको रीड करती हैं और स्टडी करती हैं, उसके बाद सारे मामला तो होते हैं, लेकिन कल की वीडियो के बाद, कल की जो उनका एक वो बैठ के जिस तरह से वो रो रहे थे, ख़ुसूसन वो एक मतलब हार्ट रेंचिंग मोमेंट थी, हम सब बिल्कुल ने देखी, हम सब भी उसमें किरदार अदा करते रहे। सरफराज चौधरी बिल्कुल साहब के साथ मैंने भी इंटरव्यू किया, पॉडकास्ट किया, जिसमें वो बहुत सी वतन अजीज़ के बच्चों के खैर ख्वाह बने हुए थे और ख़ुसूसन ये कह रहे थे कि ये नहीं होना चाहिए। उस 7 साल के बच्चे का जिक्र उन्होंने मुझसे भी किया कि मैं तो अपने पुत्र को पूछा है और तू देखना है, जानना है, क्योंकि मैं तो जानता ही नहीं सी इन्हू, जो उनकी बिल्कुल बात कोट बिल्कुल अनकोट कर रहा हूँ। बिल्कुल तो मैंने उनसे कहा, फिर उन्होंने कहा ये डकी को हम देखते हैं, तो मैं बेटे को कहा उन्होंने देखेंगे थे प्रोग्राम, लेकिन जो डकी ने बताया कि उन्होंने उस बच्चे को वीडियो कॉल करके खसूसन ट्रॉमेटाइज किया और उसे कहा गया कि इसको गालियां गालियाँ निकालो, जी। इस पे आपका क्या ख्याल है? इसके ऊपर भी कोई केस बनेगा आगे जाकर? देखिए ये चीज़ें जो अब सामने आई हैं डेफ़िनेटली जब उनको अभी हम लोग जब उनकी बेल कंटेस्ट करेंगे और उसके बाद जब वो अपनी बेल के बाद जब वो एक ट्रायल चलेगा तो ज़ाहिर सी बात है ये चीज़ें सामने आएंगी ठीक है। डेफ़िनेटली, और इन चीज़ों को ऑन रिकॉर्ड भी रखा जाएगा और इसमें हम लोग एफआईआर एक सेपरेट लॉन्च बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि ये सीधी सीधी हरासमेंट है। बिल्कुल ठीक। लेकिन जहाँ तक बात रहती है कि मैं आपसे एक ऑनेस्ट बात करूँगी अब्दुल, के उनके साथ जितनी ज़्यादती हुई है और जितना ज़्यादा गलत उनके साथ हुआ है, इसके साथ साथ हमें ये भी बात समझने के लिए बड़ी ज़रूरी है कि मुझे ये लगता है कि ये एक तरीके से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी हुई है क्योंकि ऐसे लोगों का सामने आना भी बहुत इंपॉर्टेंट था। बिल्कुल ठीक। और मैं ये समझती हूँ कि वो किसी ना किसी का बायस होना ही होना था। यस। तो मैं तो ये समझती हूँ कि और अल्लाह ताला ने उनके सामने मका फाते अमल, जैसे अभी भी हम लोग भी ऑफ द बिल्कुल रिकॉर्ड ठीक। बात कर रहे थे कि किस तरीके से अल्लाह ताला ने सामने चीज़ें ले आए बिल्कुल ठीक। और ये भी सरेआम पे आना और बहुत वो जिस तरह इंपॉर्टेंट था। पेशियों में सादुर रहमान उर्फ डकी जा रहे थे, जी वो बिल्कुल पेशियों पे सरफराज चौधरी समेत 6 अफसरान बिल्कुल एनसीसीआईए के जा रहे हैं। बिल्कुल इसमें इदारे का कसूर है। जी इदारे में बहुत सी चीज़ें अच्छी भी हैं, लेकिन कई गिद्दें, बिल्कुल कई ऐसे ही है। बुरी, वो कहते हैं एक बिल्कुल मछली गंदी जो होती है पूरे तालाब तालाब को को गंदा गंदा कर करती है देती ऐसे। है। मैं आपको जी। सॉरी मैं आपकी बात टोक रही हूँ, मैं एग्जैक्टली इसी बात पे पॉइंट ऐड ऑन करना चाह रही थी कि हम फिर भी इदारे को गलत नहीं कह सकते। अगर बिल्कुल आप ठीक कह यही रही हैं। देखें तो जैसे उन्होंने भी अपने उसमें कहा है और मैंने पहले भी सेवरल जगहों पे ये बात बोली है कि अगर आप इसमें एफआईए का रोल देखें तो उन्होंने कितना पॉजिटिव उन्होंने रोल सारी प्ले सुनी। किया है। उन्होंने सारी सुनी, उनकी फैमिली को उन्होंने इस चीज़ में तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड किया और उन्होंने कहा कि हम आपका कंटेस्ट करते हैं। और हत्ता कि यकीन करें मुद्दई खाली अरूब नहीं, एफआईए वाले भी जो इन्वेस्टिगेशन ठीक ऑफिसर है। थे हमारे साथ वो वो भी भी इस मुद्दई मामले थे। में पूरा इन्वॉल्व थे। वेरी तो नाइस। ये बहुत एक बड़ी बात है। इनफैक्ट जब हमारी ऑफ द रिकॉर्ड उनसे बात भी हो रही थी तो उन्होंने कहा कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि ये मेरे ही लेवल के एक और अफसरान है जो मेरी सिस्टर कंपनी में बैठे हुए हैं और मैं आज उन्हीं की मुखालिफ हूँ। मतलब ये हुआ क्या है और ये इन्होंने किया क्यों है? मतलब इट्स और लेकिन फिर भी आपके लिए एक बड़ी एस्टॉनिशिंग बात है कि इसका मतलब है इदारों का मसला नहीं है। आपकी वाली बात कुछ लोगों की वजह से इदारा बदनाम हो जाता है। बिल्कुल। खसूसन यही बात है। अच्छा, अब हम आते हैं एफआईआर का, जिस तरह आपने जिक्र किया, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। उनके बकौल उन्होंने पहले 60 लाख मांगे बिल्कुल कि अरूब के ऊपर हम पर्चा कर देंगे, बिल्कुल एफआईआर में उसका नामजद कर देंगे और बिल्कुल उसकी हमें कोई अलहदा से एफआईआर की ज़रूरत नहीं, तुम्हारी एफआईआर में और तुम्हारी पीका के एक्ट्स में हम लोग हम उनको ऐड कर उसको देंगे। ऐड कर देंगे, जिस पे 60 लाख रुपया दिया। इसके हवाले से डकी से आपकी जब मुलाकात होती थी, उनका क्या तासुर होता था या उनकी क्या राय होती थी? किस तरह से उन्होंने, जिस तरह उन्होंने तो बता दिया, लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें उन्होंने मुझे लगता है अपने व्लॉग में नहीं बताई होंगी, वो कुछ लोगों के साथ शेयर कर सकती हैं आप? कुछ नहीं, बहुत चीज़ें हैं। जब प्लीज़। हम आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, जहाँ तक ये मामला आता है 60 लाख का, इसके साथ 30 लाख और भी थे, टोटल 90 लाख थे। बिल्कुल ठीक। जो 60 लाख उनसे लिया गया था वो इस मद में लिया गया था कि हम अरूब को बेसिकली उसके अगेंस्ट कोई एफआईआर दर्ज नहीं करते और उसको हम इस चीज़ में इनोसेंट रखते हैं।
इस मद में उनसे 60 लाख लिया गया था। जो दूसरी उनसे 30 लाख रुपया लिया गया था वो इस मद में लिया गया था कि उनका फिजिकल से रिमांड जुडिशल किया जाएगा जी और इसी बेसिस के ऊपर उनसे इंटरवल्स में चेक्स लिए गए थे जो 10-10 उन्हीं लाख के रुपए के। बिल्कुल एब्सोल्युटली, और उनके मामू भी थे और उनके भाई भी थे, दोनों जाके वो लोग ये चेक्स और ये पैसे देते रहे हैं। बिल्कुल ठीक। 60 लाख वाज गिवन इन कैश, वो अल्लाह की तरफ से 30 लाख वाज गिवन इन चेक्स, जिसकी बेसिस के ऊपर उनके पास एक प्रूफ आ गया था कि ये चेक्स हमने इनको दिए हैं। ठीक क्योंकि है। कैश का तो आपको पता है, अगर आपके पास जब तक उसका रिकॉर्ड नंबर या ना वो हो। चीज़ें ना हो तो फिर उसका वो नहीं चीज़ होती है। बिल्कुल ठीक। लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने उनके लिए इतनी आसानियाँ की कि उसका भी एक रास्ता निकल आया और वो पैसे इकट्ठे हो गए और वो वापस लिए गए उनसे। ठीक हो गया। और अब बिल्कुल। ये 90 लाख जी। जो इनसे लिया गया, ये जी। वापस आप लोगों ने ले लिया रिकवर हो इदारे गया ने? है, बिल्कुल रिकवर हो कर गया, लिया। लेकिन रिकवर हो आज गया। की जो खबर है जियो की भी और मुख्तलिफ टीवी स्क्रीन पे मैंने जो देखी, वो 2.5 करोड़ रुपया अप्रॉक्सीमेटली रिकवर कर चुके हैं। 2.5 नहीं है, 2.5 से भी ज़्यादा है, 3.5-4 करोड़ रुपया है जो उनकी जो उनकी उसमें चालान में पेश हुआ हुआ है कि 4.5 तक इन्होंने NCCI वालों ने और पता नहीं किस किस से, ये नहीं इनसे खाली, पता जी, नहीं जी। किस किस से किस मद में इकट्ठे किए हुए हैं। तो ये तो बहुत ज़्यादा अमाउंट, और ये तो अभी सामने आई है अभी, और ये तो अभी एक लाहौर का एक डिपार्टमेंट सामने Yes. आया है। अभी तो वो कहते हैं कि हम अपने सीनियर्स को भी देते हैं, तो अभी आप सोचें और कितनी कितनी जगहों पे कितने कितने होंगे और किस तरह इनके भद्दे डिवाइडेड होंगे। और ऑब्वियसली नीचे से आईओ से स्टार्ट होकर बिल्कुल, ऊपर एडिशनल absolutely। डायरेक्टर तक जब बात जब जा जब रही बात है, जा रही है तो इससे ऊपर भी कहीं जाते हैं। वो कह तो रहे हैं कि इसके हेड ऑफिस तक भी जाते हैं, तो हेड ऑफिस तो फिर मतलब ज़ाहिर वहां सी तक बात भी है, अब बिल्कुल। तहकीकात शुरू होंगी। डेफिनेटली होगी। अब सरेआम पे ये चीज़ आ गई, इसलिए तो मैंने कहा है ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज पता नहीं कितने लोगों के लिए हो मतलब गई ये है। सादुर रहमान डकी के केस के बाद ये बिल्कुल, ये सारा सीन प्रेसिडेंट खुला। सेट हो गया है बिल्कुल और ठीक। बहुत अच्छा प्रेसिडेंट सेट हो गया है। बिल्कुल ठीक। 23 दिन का रिमांड जी। और NCCIA की जो हिस्ट्री है उसके अंदर इतना बड़ा कोई भी मुजरिम नहीं आया। हालांकि बहुत से मुजरिम गुजरे, लेकिन इतना बड़ा कोई मुजरिम नहीं आया जिसने डकी भाई को क्रॉस किया हो, जो 23 दिन का रिमांड इनका किया गया। बिल्कुल। इस पे आपका क्या ख्याल है? देखिए, मैं आपको एक ऑनेस्ट बात बताऊंगी इसके ऊपर कि अब्दुल, किसी भी इंसान को इतना जलील और इतना खवार नहीं करना चाहिए कि उसको होप ख़त्म हो जाए। वो फिर भी मुझे लगता है कि वो इंसान बहुत पॉजिटिव है। ऑनेस्टली एक आम इंसान इतना पॉजिटिव नहीं रह सकता, क्योंकि एक इंसान होता है कि होपलेस सिचुएशन में आ जाता है। अगर एक इंसान को होप नज़र ही नहीं आ रही तो वो बिल्कुल होपलेस हो जाता बिल्कुल है। ठीक। और अभी जैसे उनके रिमांड्स तो लिए जा रहे थे, उनकी दोनों बेल्स भी नीचे से रिजेक्ट हो रही थी। एक इंसान मायूसी के इतने आलम में चला जाता है कि उसको लगता है वाकई उसको इंसाफ नहीं ठीक कह मिलेगा। रही हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि ज़ाहिर सी बात है उसका उन पे एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ था। उनकी फैमिली के लिए बड़ा डिफ़िकल्ट था टू टेक इट ऑल इन, बट नॉनदलेस फिर वही बात आती है, अल्लाह ताला की मदद आ ही जाती है, तो उनको वो चीज़ गायबाना। मिली, बिल्कुल मिली, और उसकी बेसिस के ऊपर फिर आज वो देख रहे हैं कि वो चीज़ें सरेआम पे भी सामने आ गई हैं। ठीक हो गया। आगे मुझे ये बताइएगा, इसके अंदर ही हम ऐड करते हैं कि मैं जब करने गया पॉडकास्ट सरफराज चौधरी साहब का, जी। तो साथ वाले रूम में अरूप जितोई विद वकला बरादरी के साथ बैठी हुई थी और मास्क लगाया हुआ था। तो आई वाज शॉक्ड कि वो अकेली इस सब सिस्टम से लड़ रही थी, इन सब लोगों से जो कि गलत काम कर रहे थे और रिश्वतें बटोरने की पूरी कोशिश में थे कि किसी ना किसी तरह से हमें पैसे मिल जाएं। बाकी सारी फैमिलीज उनकी जाएं भाड़ में, और जो अकाउंट्स मुंजमद किए गए, इसका भी बताइएगा कि अगर किसी ने मतलब किसी और से भी गलती सरजद हो जाती है, कोई भी डकी बन सकता है आज पाकिस्तान में, और भी बहुत से यूट्यूबर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, हम भी हैं उसमें। बिल्कुल। तो एक इतना बड़ा नाम, 9 मिलियन सब्सक्राइबर, उसके साथ ये हो रहा है, तो फिर मतलब एक आम आदमी के साथ क्या क्या हो सकता है? कल की बात तो 9 मिलियन भी क्रॉस हो गया हाँ, यस। लेकिन मैं इसमें सिर्फ ये बात ज़रूर कहूँगी कि इसमें देयर आर 2 थिंग्स जो कि करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको अब्दुल पता होगा कि ये बेटिंग ऐप्स PSL में प्रमोट हुई Yes। थी, ठीक है? ये PSL सवाल में मेरा इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया था और आपके बहुत ज़्यादा जाने माने सेलिब्रिटीज़ ने इसको प्रमोट किया गया। इनफैक्ट ठीक। हर सेलिब्रिटी ने किया हुआ है। अब उनके ऊपर जो चलान में है ना, उनके ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है बायनोमो ऐप का। बायनोमो जो ऐप है ना, इट्स अ ट्रेडिंग ऐप। बिल्कुल ठीक। जिस तरह आपके ये समझ लें Forex। फॉरेक्स है, Yes। आपके 1-2 कॉइन्स या 1-2 आपकी ट्रेडिंग, जिस तरह की भी ये ऐप्स है, क्योंकि मैं इतना करती नहीं हूँ, लेकिन ये आपकी बेसिकली क्योंकि उसके कॉन्ट्रैक्ट पे लिखा हुआ है दैट इट्स अ ट्रेडिंग ऐप, जो इंशाल्लाह ताला कल को जब हम लोग ऑब्वियसली इस पे आर्ग्यू करेंगे, केसेस चलेंगे, तो हम ये पेश करेंगे कि किस तरीके से इट वाज अ ट्रेडिंग ऐप। ठीक हो गया। ठीक है। जहाँ तक बात रहती है 1xBet, आप देखें, मैं एक छोटी सी बात आपको कहती हूँ अब्दुल, हम उस मुल्क में रहते हैं जहाँ पे ट्विटर को भी जब बैन किया जाता है तो लोग VPN डाउनलोड करके उसको एक्सेस करते हैं। इतनी बड़ी आपकी चीज़ चल रही है और वो पाकिस्तान की है उसके भी नहीं। ऊपर एग्जैक्टली और उसके ऊपर किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लिया गया, ना स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से, ना हमारे FIA के इदारे से, ना कोई और NAB के इदारे से, XYZ किसी भी इदारे से। इस तरह किस तरह हो सकता है? और मज़े की बात,
यही एनसीसीआई को, यही बाकी इदारों को सेक्शन 37 ऑफ पीका इजाज़त देता है, बेशक वो एक्ट पढ़ देगा, जिसमें ये लिखा गया है कि किसी किस्म की नॉन इस्लामिक प्रैक्टिसेस, किसी किस्म की कोई ऐसी हरकत जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का कोई नाजायज़ इस्तेमाल हो रहा हो, इदारा इख्तियार करता है कि उसको पाबंदी लगा सके। ठीक है। अब मज़े की बात, इस सेक्शन को इख्तियार तब किया गया, 16 अगस्त को उनका अरेस्ट होता है, और इस सेक्शन का इख्तियार कब लिया गया? 23 अगस्त को। तो 5-6 दिन पहले तो आपने उनको रिमांड में रखा, तब आप क्या कर रहे थे? बिल्कुल ठीक। और अपेरेंटली इन्होंने 2 महीने पहले उन्हें इंक्वायरी भी उनके ऊपर की थी, तब आप क्या कर रहे थे? 1 साल से आप क्या कर रहे थे? 2024 की पेशावर हाई कोर्ट की जजमेंट है, जिसकी बेसिस के ऊपर 2025 के ऊपर पीएसएल में इसको प्रमोट नहीं किया गया। जो वीडियोज़ अपेरेंटली, जो कि वीडियोज़ में कुछ नहीं है, बट चलें इसको भी हम बहस करेंगे, जो अपेरेंटली वीडियोज़ उन पर लगाई गई हैं वो तो 2024 की हैं, हाँ जी। और वो रेट्रोस्पेक्टिव लॉ लगता है। 2025 जनवरी में पीका अमेंड जो एक्ट है वो भी अमेंड हो चुका है, और ये बेलेबल से अब नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हुए हैं। अच्छा, ये पहले बेलेबल थे? जी, ये पहले बेलेबल थे, ये जनवरी 2025 में चेंज हुए हैं। ओह माय गॉड। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ये मैंने पहले कभी नहीं बोली, लेकिन अब मैं इनको इंशाल्लाह ताला, अब जब हम लोग केस में आगे जाएंगे, इसके अलावा क्या क्या चीज़ें हैं जिस तरह ये आपने जिक्र किया? देखिए, अभी तो हम लोग इसी चीज़ के ऊपर अपना फोकस रखेंगे, क्योंकि अभी तो अब ट्रायल में चीज़ें सामने आएंगी, ठीक तो है। डेफिनेटली और होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अब्दुल अभी भी उनका, आप ये देखिए, उनके आईफोन्स, उनकी सब चीज़ें इनकी कस्टडी में हैं। इनके पास सब कुछ था। 22 दिन आपने किसी का फिजिकल रखा, उसके बाद आगे आपने इतने दिन किसी का जुडिशियल रखा, आप कोई भी विटनेस पेश नहीं कर सके। हाँ, आप कोई भी कोई भी सबूत? बंदा, कोई भी सबूत नहीं पेश कर सके, वो माँ अच्छा, सिवाय जो उन चलान के, सॉरी जो आपकी जी। बात टूक रही हूँ, वो भी उनसे जनरेट किया गया जो उस वक्त खुद बिहाइंड द बार्स हैं। ओह माय गॉड। अच्छा, वो जो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे आके कहते रहे कि हमने इतनी रकम रिसीव कर ली है, जिसकी कहानी कल खुली है कि वो 3,26,000 USD डॉलर्स जो बनते हैं पाकिस्तान PKR में 9 करोड़ रुपया, बिल्कुल। वो रिकवर करके उन्होंने कहा था हमने ये रिकवर कर लिया है। इसके अलावा भी हम तहकीकात, होटल के चेक इन, मुझे जहाँ तक उन्होंने जिक्र किया कि होटल्स के चेक इन चाइना, जापान, जहाँ जहाँ पे इनके विजिट्स हुए हैं वहाँ पे भी देखे जा रहे हैं। इस सारे सिलसिले में जहाँ जहाँ पे विजिट्स हुए इनके, डकी भाई के, अरूप के, या इनकी फैमिली के किसी और मेंबर के, कुछ 1 रुपया भी निकला? मैं आपको एक बड़े मज़े की बात बताती हूँ, इस बारे में मेरे साथ से बात भी हुई थी। चाइना, जापान के अंदर, बल्कि क्योंकि वो अब मुल्क तरक्की कर गया है ना, हम अनफॉर्चुनेटली अभी तक तो हमने इनके ऊपर, ट्रेडिंग के ऊपर कोई कानून भी नहीं बनाए हुए ना, हमने इनको ऑनेस्टली स्पीकिंग इस पे कोई चेक रखा हुआ है। क्रिप्टो की हम मिनिस्ट्री बनाते हैं, फिर उसके बाद हमें समझ नहीं आती हमने इसका करना क्या है। ठीक है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मुझे लगता है हमारे लॉज में भी बहुत अमेंडमेंट्स आने की ज़रूरत है, ताकि लोगों को भी क्लैरिटी मिले कि असल में हो क्या रहा है। हाँ जी। ना, हमें पता ही नहीं है। पूरी दुनिया में आप कहीं पे भी ट्रैवल करते हैं, लोग USDT से अपनी ट्रेडिंग ऐप्स के थ्रू पे भी कर सकते हैं। जी। ये हर जगह पे है। बिल्कुल ठीक। तो अगर किसी इंसान ने ट्रेडिंग के थ्रू पैसे कमाए हैं, वो उसके थ्रू ही अपना हिसाब किताब रखना चाहता है कि मेरे इतने निकले, इतने गए, मैंने इतने ट्रेडिंग से बनाए और अब मैं अपने खर्चे यहाँ से करूँगा, तो इसमें क्या गलत बात है? किसी नहीं बंदे ने गलत अपने साइड पे डॉलर्स रखे होते हैं, किसी ने अपने पाउंड्स रखे हुए होते हाँ, हैं, किसी ने गोल्ड की सूरत में रखा गोल्ड होता की है। सूरत में रखे हुए होते हैं, और अब तो ट्रेडिंग का दौर है, अब लोग ट्रेडिंग में रखते हैं। क्रिप्टो ही चल रहा है। बिल्कुल क्रिप्टो ही चल रहा है। वो अलहदा बात है कि चलो मुझे शायद इतना नहीं पता, बट अब आई बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे घर में मेरा भाई भी यूज़ करता है, मेरे वालिद साहब भी उसको सीख रहे हैं। इसका ये मतलब है कि फिर अब इसके ऊपर कानून बदलने चाहिए, या हमें उसके बारे में क्लैरिटी आनी चाहिए, या हम सबको पकड़ पकड़ के अब जेलों में डालेंगे। हाँ। किस तरह इसके ऊपर काम होगा? जब उनसे ये सवाल किया जाता था सरफराज चौधरी साहब से कि बाकी जो लोग हैं जिन्होंने बिल्कुल। और भी प्रमोट की हुई हैं, बिल्कुल तो उन्होंने कहा था कि 8-9 लोगों की लिस्ट है। जी, वो 8-9 लोग कहाँ पे हैं? ये हम भी फिगर आउट कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि आई एम श्योर उन्होंने, मैं जहाँ तक इस चीज़ के ऊपर बात रहती है, तो आई एम श्योर उन्होंने उनको भी नोटिस भेजे होंगे। उनमें से कई लोग नहीं यहाँ पे मौजूद होंगे, ड्यू टू विच दे आर नॉट एबल टू अपेयर। अब जाहिर है ये यहाँ पे मौजूद थे तो इनको इन्होंने देख पकड़ लिया, लेकिन बाकी यहाँ पे नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि चलें उसके ऊपर अभी हम देखते हैं। लेकिन जो वो कहते हैं ना, जब एक इंसान हाथ में आ जाता है तो बस उसको पकड़ लेते हैं। वो सिग्नल रेड होने वाला होता है, रेडी भी होता है, बस जिसको पकड़ना है वो आखिरी वाली गाड़ी को पकड़ लिया। बिल्कुल ठीक। और वो शो इस तरह किया गया, अब 3 महीने हो गए। बिल्कुल। और हमने तो खबरों की जीनत सिर्फ सादुर रहमान डकी को ही देखा। बिल्कुल। और सब तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से समेत हमारे भी, कि हम लोग भी यही कवर करते रहे कि यार ये हो क्या रहा है और क्यों नहीं छोड़ा जा रहा। उसकी वजूहात आप साथ साथ जिस तरह एक्सप्लेन कर रही हैं, बहुत अच्छा है। अरूप जतोई ने क्या फेस किया, और साथ से जब आपकी मुलाकात हुई, उन्होंने बताया कि मेरी कुछ ऐप्स के थ्रू जो मेरी ट्रेडिंग चल रही थी बिनांस पे, उस पे इन्होंने ट्रेडिंग वहीं पे स्टॉप की और वहीं से कन्वर्ट किए USD में। ठीक है, एज इट इज़। कितना लॉस अप्रॉक्सीमेटली अभी तक कोट अनकोट किया उन्होंने कि आपको, उन्होंने ऑब्वियसली आपसे तो वो कोई चीज़ छुपा ही नहीं सकते, आप उनकी वकील हैं,
आपको अगर कोई चीज़ अबहम रहेगा या कोई चीज़ छुपाई जाएगी तो वो उसमें प्रॉपर केस लड़ ही नहीं सकेंगी, और वो बुखारी साहब वाला केस इसी तरह आप भी जीते हैं इंशाल्लाह। लेकिन मुझे ये बताइएगा कितना लॉस अप्रॉक्सीमेटली अभी तक उन्होंने बताया, क्लेम किया है? देखिए अभी तक वो जो लॉस है वो तो उन्होंने इसके ऊपर एग्जैक्टली अभी हमारी तफसीलन बात नहीं हुई है, इसके ऊपर अभी हम लोगों ने बैठ के करनी है, क्योंकि अभी तक उनके अकाउंट्स उन्होंने रिकवर नहीं किए। अभी तक स्टिल एग्जैक्टली जब तक उनके ये अकाउंट्स रिकवर नहीं हो जाते, और क्योंकि जब तक ट्रायल चल रही थी तो हम लोगों ने अभी बेसिकली सुपुर्दारी के लिए केस फाइल किया हुआ है कि उनके अकाउंट्स उन्हें दिए जाएं, क्योंकि वो कमा भी इसी के थ्रू ही रहे हैं। क्योंकि देखिए ना, उनके पास कोई और सोर्स ऑफ इनकम तो नहीं है नहीं ना। था। तो अगर एक इंसान का सोर्स ऑफ इनकम ही यही है और उसको लाले पड़े हुए हैं, तो आप उसको उसकी चीज़ें तो वापस फराहम कर दो ना, बिल्कुल वो ठीक। बेल पे है। तो अभी हम लोग इसको भी बहस कर रहे हैं, तो जैसे ही वो हमारे पास सामने आएगा तब आई बी इन अ बेटर सिचुएशन टू नो कि एग्जैक्टली कितना लॉस हुआ है। अभी तक तो उनको खुद भी नहीं पता कि कितना लॉस हो चुका अंदाजन है। भी कोई उन्होंने फिगर भी अंदाजन भी कोट किया अभी कि ऑनेस्टली स्पीकिंग एज सच कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ठीक है। ऑनेस्टली अच्छा, उन्होंने एक जगह पे कहा, मैं साथ साथ उसी को एलेबरेट कर रहा हूँ, जी उन्होंने जी कहा कि 60 लाख रुपया, हाँ जी मतलब उन्होंने एक चीज़ कही कि मेरे दादे का क्या कसूर था, जी मेरे वालिद जो हार्ट पेशेंट हैं उनका क्या कसूर था, जी मेरी वालिदा का क्या कसूर है, और बाकी उनका जी कोई कसूरवार, बिल्कुल उनका कोई कसूर एब्सोल्युटली नहीं है। ये बात हकीकत है। उनके वालिद साहब मोहतरम प्रोफेसर हैं और यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, आई नो, मतलब उनको भी। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये सबको पकड़ के एक मीटिंग के लिए बुलाया जाता था, फिर ये धमकाया जाता था, ये सारा मामला चलता रहा, तब कोई ये बीच में इदारे के बंदे क्यों नहीं एक्टिव थे? फिर वो बिग ब्रदर आ जाते हैं। बिग ब्रदर कौन है? ये लोगों का बहुत सवाल है मैम। मैं सुबह से मैसेजेस रिसीव कर रहा हूँ कि बिग ब्रदर हैं कौन? मुझे प्लीज़ आप एलैबोरेट करें। आपकी कोई मुलाकात हुई, कोई बातचीत हुई, कुछ इस तरह की चीज़? देखिए, मैं सिंपली इसके ऊपर यही कहूँगी कि जैसे उन्होंने अपनी वीडियो में भी एक बात बताई थी कि उन्होंने एजेंसीज़ का भी नाम लिया था। हाँ, एमआई की उन्होंने बात की, बिल्कुल एब्सोल्युटली हाफिज़ साहब की बात की, आसिम बिल्कुल मुनीर साहब की। एब्सोल्युटली तो मैं ये समझती हूँ कि ज़ाहिर-सी बात है कि ये फिर उन्हीं की तरफ ही सिग्नल हो रहा है। हुँ, और बिल्कुल मेरी भी उनसे मुलाकात हुई हुई है, एंड जेन्युइनली मैं ये बात समझती हूँ कि ऑन अ वेरी सीरियस नोट, ये आप ये बात कह रहे हैं ना कि ये सामने उनके क्यों नहीं आई। देखें, अब्दुल, जब एक इदारा काम करता है ना, हुँ, तो हर बंदे को ना उस इदारे पे रिलायंस होती है। ऑब्वियसली मेरे एतबार अल्लाह होता है। एग्जैक्टली मेरे हुँ, पास अल्लाह माफ़ करे, इस वक्त कोई मुझे हरासा करता है ना, हुँ। मुझे होगा मैं FI पे के दफ्तर जाऊंगी। हाँ, ठीक है, मैंने अपनी आँखों इमिजिएटली से देखा है वहाँ पे फीमेल्स इमिजिएटली को जो कह रही थी एग्जैक्टली सरफराज कि चौधरी साहब को कि मेरे साथ गलत हुआ है। एग्जैक्टली मैं आपको स्टोरी अगर एग्जैक्टली इफ यू जी जी, ऑफ वांट मैं कोर्स अगर ऑफ शेयर कोर्स कर ऑफ सकूँ। कोर्स ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स वहाँ पे एक खातून आई हुई थी। जी जी शी इज़ अबाउट लाइक 21 और 22। शी शेयर्ड द प्रॉब्लम कि जी सरफराज साहब, मुझे बीच में ही हम लोगों के उठा के वो ले गई। उन्होंने कहा सरफराज साहब मैं ट्रिप पे गई हुई थी, वहाँ पे हम लोग अपना एंजॉय कर रहे थे ईजी। तो मेरे एक दोस्त भी साथ थे और फीमेल, मेल भी फीमेल भी, जिस तरह होता है ट्रिप्स पे। बिल्कुल उन्होंने कहा हम अपना एंजॉयमेंट कर रहे थे जिस तरह बंदा करता है नॉर्मली ट्रिप्स पे। तो उन्होंने कहा उसमें पिक्चर्स एंड वीडियोस बनाई, एंड वो अब मुझे धमकी दे रही है, मेरी उससे लड़ाई हुई है कि मैं वो लीक कर दूंगी। तो ये सारी चीज़ें भी वही हल करते रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे वो खातून इत्तबार के साथ 10 बंदों के बीच में से सरफराज चौधरी को ही उठा के लेके गई कि ये। लेकिन ये सारा मामला जिस तरफ जा रहा है, तो मुझे तो लगता है कि ये बहुत दूर तक निकल जाना था अगर ये भी ना पकड़ा जाता। देखिए, मैं आपको एक ऑनेस्टली बात बताऊंगी, आई एम श्योर मैं फिर वही बात करूंगी कि इदारे में सब लोग बुरे नहीं होते, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है वो उन खातून के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा हो। हम किसी की पर्सनल उस चीज़ पे नहीं जाते क्योंकि हमें नहीं पता। जी, ठीक है, और वो कहते हैं कि इस तरह आप किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। हालांकि मैं इस वक्त उनके उस साइड पे खड़ी हुई हूँ, लेकिन मैं फिर भी इस मामले में कहूँगी कि हमें तहकीक का नहीं पता। ठीक है। और वो कहते हैं ना, इस्लाम में भी है कि ही इज़ ऑल हेयरिंग एंड ऑल नोइंग। यस, तो पहले आप कानों सुनी बात और फिर आंखों देखी पे भी यकीन बिल्कुल करो। ठीक। तो मैं इस चीज़ पे ऑनेस्टली खुद बहुत ज़्यादा यकीन रखती हूँ। खैर, नॉनदलेस अब्दुल, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे कि हमें एक इदारे पे यकीन होता है कि Yes. ये इदारा हमारे साथ जस्टिस करेगा, तो कोई ये वहमो गुमान में सोच भी नहीं सकता था कि वो इदारा अनजस्ट हो सकता है। इस बेसिस के ऊपर ही लोगों की इंटरवेंशन भी उस हिसाब से ही होती रही कि उनको यही लग रहा था कि ये इदारा हैंडल कर लेगा और इदारा ठीक है। जस्टिस कर रहा है। ठीक है। वो तो कुछ अरसे तक, जैसे उन्होंने बताया कि वो बार बार आके पूछते रहे, और अच्छा, उनको पहली दफा जब जी वो आए तो वो जी किसी को लेके आए थे बकौल डकी के, जी 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 तो वो भी किसी को मतलब लेके उधर सबमिट करवाना, जमा करवाने की कुछ, उसने भी कोई गलती की हुई थी जिसको वो लेके आए हुए थे, या वैसे ही रूट होता है इनका, या इदारों में होते हैं नहीं, वो इदारों में जाते रहते हैं। वो खाली ये चेक एंड नहीं, बैलेंस? FIA के भी जाते हैं, NCCI के भी जाते हैं। जितने भी इदारे हैं वो उन पे जाते हैं और उनको एक चेक रखना होता है, क्योंकि बिल्कुल दे ठीक। अंडरस्टैंड कि काफ़ी दफ़ा लोग एक्सप्लॉइट भी हो रहे होते हैं, यस, और उनको लग रहा था कि शायद ये भी एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। क्योंकि देखें ना, सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो मुझे लगता है कि इवन जिन्होंने उन पे FIR भी दर्ज किया, उनको भी इतनी बड़ी मकाना हरकत नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि ऑनेस्टली वो खुद लाइमलाइट में आया है कि एक इंसान जिसकी इतनी बड़ी सज़ा दी ही नहीं गई है, जी। आपने उसका 22 दिन का रिमांड ही ले लिया। हाँ,
मतलब ये तो बात नहीं भी होनी थी तो ऑब्वियस होनी थी कि होनी भाई थी। ऐसा क्यों हुआ, हाँ, क्या वजह क्या थी, ये वजह इतना बनी क्या हुई? निकाल रहा क्योंकि है। अगर और वो कई लोग कह रहे बिल्कुल हैं ना कि इंडिया के साथ, नरेंद्र मोदी के बिल्कुल साथ काम कर रहे थे। कई बिल्कुल लोगों कि के क्या, इल्जामात ये लगे कि अफगानी ग्रुप के साथ बस वो तो फिर वो आपको काम पता है जितने कर मुंह रहे थे उतनी बातें। और बहुत सी चीजें इस तरह की बिल्कुल हमें एब्सोल्युटली नजर आई। बिल्कुल। इसके बाद आप क्या कह रही थी अब? मैं सिर्फ ये बात इंपॉर्टेंट आपको कह रही थी कि ड्यू टू दिस रीज़न मुझे ये लगता है और मेरा मानना भी ये है कि क्योंकि आपको अपने इदारों पे इतना यकीन होता है इसलिए आपकी इंटरवेंशन उसके टाइम से ही होती बिल्कुल है। ठीक। और क्योंकि इनका रिमांड इतनी देर से ले लिया गया था और अगर आपको उनकी वीडियो पे भी आपने गौर किया हो तो उसमें वो बार बार कह रहे थे कि भाई तुम्हारा रिमांड इतनी देर क्यों लिया गया है। या तुमसे तो पैसे वो तो नहीं क्यों मांगे? तुमसे पैसे तो नहीं लिए, क्योंकि एक आम इंसान को यही तासुब जाता है कि भाई क्या वजह बनी फिर। हम्म। तो वो वही वाली बात हुई। तो अगेन ज़ाहिर सी बात है जब एक इदारा होता है उनका एक्सपीरियंस होता है और वो इस तरह के मामलात रोज़ में देख रहे होते हैं तो ठीक। उनको समझ आ जाती है इन चीज़ों की। बिल्कुल ठीक। तो ये वो उन्होंने जिस तरह ज़िक्र किया कि एमआई और कुछ इंटेलिजेंस के भी लोग वहाँ पे थे जो हमसे आगे पूछते थे, और मेरी मदर अरूब और मेरे फादर को जितनी सपोर्ट उन इदारों ने दी, वो भी कहते हैं कि मैं उनका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। बिल्कुल ख़ुसूसन ये जब उन्होंने केस हैंड ओवर किया, उसके बाद ये सारी एकदम खबरें आई, सरफराज चौधरी साहब पकड़े जाते हैं और 6 अफसरान, 8-9 का नाम आता है, उसमें से 6-7 पकड़े जाते हैं, ख़ुसूसन उठाए जाते हैं इस्लामाबाद से ही। फिर क्या मामलात होते हैं और केस उल्टा से शुरू हो गया। वो जो कहते हैं ना 10 से गिनती वापस को शुरू हो गई एक की तरफ। देखिए ये उन्होंने अपनी वीडियो में भी बात कही थी और ये बात बिल्कुल सही है, जब आपकी अल्लाह से मदद आती है तो फिर पकड़ तो हो ही जाती है। ऑब्वियसली वो लोग सामने आए और ख़ाली इस वजह से नहीं उनको इकट्ठा किया कि उन्होंने इनसे पैसे लिए थे। जैसे अभी आपने एक अमाउंट कोट की, अब्दुल उन्होंने और भी लोगों को बहुत एक्सप्लॉइट किया हुआ था, तो ज़ाहिर सी बात है उस मद में फिर और लोगों की भी चीज़ें सामने आना शुरू हो गई। जब और लोगों की चीज़ें सामने आना शुरू हो गई तो ज़ाहिर है फिर उस पर कार्रवाई तो होनी ही होनी बिल्कुल थी। ठीक। अच्छा अमृत, मेरे पास जो नाम आ रहे हैं उसमें डायरेक्टर सरफराज चौधरी साहब हैं, उसके बाद सब इंस्पेक्टर अली रज़ा, असिस्टेंट डायरेक्टर शुएब रियाज, यासिर गुज्जर एंड मुश्तबा कामरान। शुरू में 9 लोगों को केस फाइल हुआ था, 9 पीपल इंक्लूडिंग 8 एनसीसीआई पर्सनल विद द एफआईए एंटी करप्शन सर्कल लाहौर ऑन द कंप्लेंट ऑफ रहमान्स वाइफ अरूब जतोई। अरूब जतोई ने एकदम कैसे केस कर दिया, इसकी क्या कहानी है? देखिए आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू अब्दुल, जब इस तरह की सिचुएशन होती है ना कि जब इंसान बेयारो मददगार होता है और आपने सब कुछ अपना लगा दिया होता है और आपके पास वाकई कुछ नहीं होता देने के लिए, फिर आप कहते हो या आ रहे या पार है। फिर उस टाइम पे जिस तरह आपने साथ की भी वीडियो देखी होगी तो उसमें उन्होंने एक बात बताई थी। उन्होंने कहा था कि एक पॉइंट वो आया कि मैंने कहा बस अब 400 काट लिया ना इनको को 4000 एफआईआर हाँ, मेरे उन्होंने कहा, खिलाफ जो बनाए, मर्जी कर अब लें। जो मर्जी कर लें। ये वही पॉइंट था जब उन्होंने कहा कि तुम भी अब इनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च करो, देखेंगे फिर क्या होता है। अच्छा। एक दफ़ा कोशिश करो और इस चीज़ को करो। और उसके बाद ही उन्होंने इस चीज़ के ऊपर स्टेप लिया और एक्शन लिया जो कि बहुत अच्छा साबित हुआ। ठीक है। और ये करना भी बहुत ज़रूरी था। डेफिनेटली उनको वकला की तरफ से भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी, उन्होंने भी उनको बहुत ज़्यादा गाइड किया था, उनको इस चीज़ के ऊपर एडवाइस दी थी कि उनको ये स्टेप लेना चाहिए और डेफिनेटली फिर वो स्टेप उनके लिए बहुत ज़्यादा करामत साबित हुआ। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि उसके बाद ये सारा सीन होता है, अब ये अरूब जतोई जो हैं ये सारे केस को देखती हैं और उसके बाद वो गिरफ्तारियां शुरू हो जाती हैं और फिर उसके बाद अब ये लोग अंदर हैं, इन पे क्या क्या एफआईआर्स दर्ज हैं ये भी बताइएगा ज़रा, ये जो हम सरफराज चौधरी और बकाया जितने भी लोग अफसरान हैं। देखिए ज़ाहिर सी बात है इनके ऊपर एक्सटॉर्शन ऑफ मनी की एफआईआर दर्ज हैं और ज़ाहिर सी बात है कि वो इसी मद में ही अंदर हैं। लेकिन हमें जो इस वक्त इनके लिए इम्पॉर्टेंट बात समझने की है ना, वो अदर देन एक्सटॉर्शन ऑफ मनी या खाली ये नहीं है कि उन्होंने रिश्वत ली है तो वो इस चीज़ के बेसिस के ऊपर है। इसके अंदर अभी मज़ीद और भी चीज़ें सामने आएंगी। वो क्या क्या है? उन लोगों की वो भी आएंगी जिनको उन्होंने हरास किया है, जिन लोगों को उन्होंने बेसिकली गलत तरीके से एक्सप्लॉइट किया है और उस एक्सप्लॉइटेशन की मद में उनसे खाली पैसे नहीं लिए बट और भी किसी किस्म की एक्सप्लॉइटेशंस हुई हुई हैं जो कि अभी हमारे सामने चीज़ें आ रही हैं। ठीक है। अगेन द थिंग इज़ दैट हम क्योंकि उनके खाली खिलाफ नहीं, हम लोगों का भी मेन काम है कि हमने साथ को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है। जब हम साथ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उनके अगेंस्ट हम लोगों का ऑलरेडी एफआईए का जो दायरा है वो ऑलरेडी उसको कंटेस्ट कर रहा बिल्कुल है ठीक। और इसी वजह से काफ़ी लोगों का शायद आपको पता होगा उन्होंने रिज़ाइन भी कर दिया हुआ है और सरफराज साहब की भी उन्होंने जाहिर सी बात है उसको भी उन्होंने सस्पेंशन दे दी हुई है। तो अब मजीद इस चीज़ को जब वो लेके चलेंगे तो एफआईए भी इसको साथ साथ लेके चलेगा। हम तो एक पार्टी होंगे ही होंगे, हम तो अरूब की वजह से एक पार्टी है, लेकिन मेन इसको एफआईए ही लीड कर रहा होगा। ऑल राइट, आगे फ्यूचर में एफआईए इसको लेके चल रहा होगा कि क्या क्या इन्होंने किस किस के साथ किस तरह से किया है। अच्छा डकी के ऊपर कैसे तशद्दुद किया गया और किस किस तरह से किया गया ये भी बताइएगा। देखिए जो उन्होंने अपनी तो वीडियो में बिल्कुल बताया है, उन्होंने हमसे भी वही बात की है और उतनी ही बात की है और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी है कि उन्होंने ना कम ना ज़्यादा उन्होंने हमें भी उतनी ही बात बताई थी।
ठीक तो है। ज़ाहिर सी बात है, लेकिन वो भी बात उन्होंने हमें उस टाइम में नहीं बताई जब हम उन्हें जेल में मिलने गए थे। अच्छा। तब ही वॉज़ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग, और उन्होंने अभी भी जब हम लोग उनसे आखिरी टाइम मिले थे हाँ। ना बेल के बाद, हाँ जी। तो उन्होंने कहा नहीं सब ऑल गुड है। जब हम उनके घर बैठे हुए थे और जब हम अगली चीज़ों के ऊपर बात कर रहे थे, तब उन्होंने बताया कि आपको पता है मैम मेरे साथ हुआ क्या-क्या है। उससे पहले तक तो हमें उन्होंने बताया भी नहीं था, क्योंकि ही डिडंट इवन वांट टू ऑनेस्टली स्पीकिंग, हमें भी वो उस तरह तंग नहीं करना चाहते थे। हमने भी अफवाहें सुनी थी, जिस तरह वो जुनैद साहब का उन्होंने बताया कि क्लिप हाँ। आया था और ये सब हुँ। चीज़ें। तो कि हमने वो उनको जावा पूछा कढ़ाई भी, वाले आए और वो एग्जैक्टली सारा बिल्कुल, सीन। उससे उन्हें हमने जाके पूछा भी, हमने कहा कि क्या हुई है, तो तब वो उस टाइम पे जेल में थे। उन्होंने कहा नहीं मैं आपको बाहर आके बताऊंगा, मैं अभी नहीं इस बारे में बात करना चाहता, अभी लेट्स फोकस कि हमने बेल को कैसे आर्ग्यू बिल्कुल करना ठीक। है। एंड ही वाज सो कॉन्फिडेंट इन दिस थिंग कि मैंने कहा कि साद ऑनेस्टली स्पीकिंग बड़ी बात है कि आप इतने फोकस्ड हो हाँ। कि मैं जो सवाल पूछ रही हूँ ना वो बस ठक 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 उन्हीं करके का मुझे जवाब उसी दे तरह के रहे हैं। जवाब दिए जा रहे हैं। तो ये भी एक शो करता है कि एक बंदा कितना ज़्यादा उस टाइम पे भी उसको पता है कि मैंने क्या करना है और कैसे करना है। ज़हनी कैफ़ियत कैसी थी ये बताइएगा? एब्सोल्युटली। अच्छा, ज़हनी कैफ़ियत उनकी ऑनेस्टली स्पीकिंग कुछ लोगों ने उस कहा टाइम पे मेंटली वो नहीं, डिस्टर्ब्ड हैं। नहीं डिस्टर्ब्ड बड़ी हैं, चीज़ें ये हम लोग भी सुनी। डिस्टर्ब्ड हैं, बिल्कुल हैं। और मैं आपसे ये बात को बिल्कुल नहीं छुपाऊँगी कि जब आप इतने ज़्यादा बड़े सानिया से गुज़रते हो तो एक इमोशनल क्राइसिस तो आपके पास बिल्कुल ठीक। होता है। बट मुझे ये लगता है कि वो इमोशनल खुद की वजह से वो इतना ज़्यादा नहीं थे, वो अपनी फैमिली की वजह से हाँ, ज़्यादा जो थे। जो मदर के उन्होंने साथ हुआ। एग्ज़ैक्टली जो वो बार-बार अपनी वीडियो में भी बता रहे थे। वो बार-बार हमसे भी यही पूछ रहे थे, अच्छा अरूप ठीक है, अम्मी ठीक है, अब्बू ठीक है, ज़िया ठीक है, अम्मी। तो आई वाज़ लाइक सो वरीड कि व्हाइल आई वाज़ आंसरिंग दोज़ थिंग्स, तो मैं कह रही थी साथ सब ठीक है, आप ठीक हो? हुँ। तो ही वाज़ लाइक हाँ, हाँ, मैं ठीक हूँ, मेरी आप फ़िक्र ना करें, आप मुझे बताएँ वो सब ठीक है। तो एक इंसान जिसको अपनी फैमिली की इतनी ज़्यादा टेंशन हो और वो इतना ज़्यादा प्रेशराइज़ फ़ील कर रहा हो उस चीज़ की वजह से, तो ज़ाहिर-सी बात है उसकी नेचुरल जो कैफ़ियत होगी वो ज़्यादा उसकी तरफ ठीक इंक्लाइन है। होगी। तो वो डिप्रेस भी होगा, वो बिल्कुल ठीक। आवाज़ार भी होगा। प्लस एक इंसान ने इतना नाम बनाया हो और सडनली उसके साथ इस तरह की चीज़ें हो रही हों, और एक इंसान ट्रिप पे जा रहा है, तो मतलब आप खुद सोच सकते हैं कि आपका मोमेंटम क्या ही क्या ही होगा होगा कि उस आप टाइम चिल पे। करने जा रहे हो। एग्ज़ैक्टली। और वो इवेंट और पे मतलब उनको पहले इनवाइट यहाँ किया गया पर था। वो थे मेल बिल्कुल। रात में से जिनको सेलेक्ट किया जी, गया बिल्कुल, पाकिस्तान में से। बिल्कुल, तो वो बिल्कुल। एक ऑब्वियसली मूवमेंट हीट मूवमेंट हीट होती है जिसके बिल्कुल, बाद ये सीन हो जाए एब्सोल्युटली, कि आपको एब्सोल्युटली। पता ही तो नहीं कि एफआईए बिल्कुल, एनसीसीआई वाले मुलाजिम बाहर खड़े होके आपका बिल्कुल, वेट कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, उन्होंने एक जगह एक चीज़ कही हुँ, जो मेरे माइंड में एक सवाल आ रहा था। हुँ, वो एक सवाल मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ। हुँ, उन्होंने कहा कि 60 लाख रुपया जब उन्होंने मांगा हुँ, तो हमारे अकाउंट्स फ्रीज थे। हुँ, बिनांस से उन्होंने 3 लाख और हुँ, 26,000 ले लिए हुए थे, हुँ, 9 करोड़ रुपया। हुँ, उन्होंने कहा हमें मकरूज़ कर दिया गया। हुँ, हमें हुँ, लोगों से कहना पड़ा। हमने लोगों को मदद के लिए भी अपील की, अपने हुँ, दोस्तों को भी कहा, लेकिन हुँ, उन्होंने कहा बहुत बड़ी रकम है, 1 करोड़ जब माँगा हुँ, तो उन्होंने कहा नहीं हो सकता। फैमिली ही पीछे आई। मामू को बाहर से ऑस्ट्रेलिया से आए और उन्होंने 60 लाख रुपया किसी तरह अरेंज करके दिया और सब चीज़ें हुई। इससे पहले वो अपनी वीडियोज़ में मतलब 4-4 5-5 करोड़ की गाड़ी भी चला रहे थे। उसमें वो घर भी ले रहे थे। उसमें बहुत सी मुनफ़रिद इस तरह की चीज़ें हो रही थी। फिर इनके पास पैसों के ये मकरूज़ क्यों हुए? सिर्फ़ अकाउंट फ़ीस की वज़ह से या और भी रीज़निंग ये थी कि इतना नहीं था जो दिखाया जा रहा था? देखिए सीधी-सी बात है, ज़ाहिर-सी बात है, उनके अपने भी रीज़न्स थे। उनकी जो गाड़ियों की आप बात कर रहे हैं, उनमें से एक गाड़ी की भी बाय द वे उन्होंने गाड़ी बेच दी थी, जिसके आधे पैसे भी जो यूएसडीटी की बात कर रहे हैं ना, आधे उनके ट्रेडिंग के पैसे थे, आधे गाड़ी के भी पैसे थे। ये भी बात अभी हम लोग ख़ैर आगे बताएँगे कि ये भी ओके, उनके उसके भी आधे पैसे थे। तो ठीक, एक तो गाड़ी उन्होंने पहली बात बेच दी हुई थी। ठीक वो है। उन्होंने पहले ही अपनी किसी एक्स-वाई-ज़ेड जी, जी, रीज़न जी, की जी, वज़ह से सेल उन्होंने कर कर दी हुई दिया था, थी। सेल कर दी हुई थी। एवरीबॉडी नोज़, ठीक है। ठीक है, अच्छा। जहाँ तक बात आती है जैसे आपने बताया घर का या दूसरी चीज़ों का, देखिए सबसे पहले आप ज़ाहिर-सी बात है आप इन चीज़ों को समझते हैं, ये भी सब चीज़ें अकाउंट्स के थ्रू ही होती हैं। उन्होंने अपनी 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 वीडियो पे ना एक बात वो बार-बार बोल रहे थे और ये बात उन्होंने हमें भी एज़ इट इज़ ही हुँ, बोली थी। उन्होंने कहा था कि मेरे अगर अकाउंट्स ही मुझे मिल जाए ना, तो मैं कुछ ना कुछ पैसे निकाल के, वहाँ से बेच के, वहाँ करके मैं मैनेज कर सकता हूँ। ठीक पे है, ऑर्डर्स बनते हैं, ठीक है। मज़ीद चीज़ें होती हैं जिसकी बेसिस के ऊपर होता है और वो खुद तो बाहर थे नहीं। हुँ, चीज़ें अगर कुछ थी भी थी तो उनके नाम थी। हुँ, वो किस तरह उनको उस टाइम पे अप्लाई करते। ठीक है। हर चीज़ के लिए हमें यहाँ पे अकाउंट, आईडी कार्ड ये सब चीज़ें चाहिए होती हुँ, हैं। वो तो उनके पास थी नहीं, उनके पास तो उनका पासपोर्ट तक नहीं था। बिल्कुल ठीक। तो एक बंदे के पास जब उसकी सारी चीज़ों को आपने फ्रीज़ कर दिया तो हाँ, आपने तो बेसिकली उस बंदे को इनकेपेबल बना बिल्कुल ठीक दिया है, वो ना। कुछ भी नहीं कर तो सकता। उनका बेसिक मकसद इस सेंस में था कि वो उनको समझ नहीं आ रही थी कि वो उस टाइम पे अब फिर क्या करें। ऑलराइट, ये इस जी, कंडीशन में उन्होंने जी, बात की। बिल्कुल। अच्छा, अब आगे हम फ्यूचरिस्टिक अगर बात करें तो अभी उस पे सारा मामला लेके चल रही हैं। अब अगली समात में और आपकी भी एक बात है कि मैंने इनोसेंट जब तक उनको ये नहीं कर लेती तो मैं भी सुकून से नहीं बैठूँगी। हुँ, अमृत, अगली समात में क्या होगा
और क्या आप इनोसेंट उसे साबित कर पाएंगी या नहीं, ये थोड़ा सा बताइएगा, किन बिना पर कर देखिए पाएंगी? अभी तो उन पे चार्जेस ही फ्रेम नहीं हुए, अभी हम्म, तो अगली समाअत पे पहले चार्जेस फ्रेम होंगे। अच्छा। जब चार्जेस फ्रेम होंगे तब उसके बाद विटनेसेस पेश होंगे, अगर तो कोई है, जो कि अभी तक तो हमारे सामने नहीं आए, अभी तक आपके कि सामने हमारे कोई सामने विटनेस कोई नहीं विटनेस नहीं आए? आया। लेकिन चलो अगर हाइपोथेटिकली 100 दिन रिमांड रखने के बाद ये कोई XYZ चीज़ सामने आती भी है तो हाँ, ज़ाहिर है हम उसको कंटेस्ट करेंगे। बिल्कुल ठीक। जब एक दफ़ा कंटेस्ट कर देते हैं तो हमें अपनी जुडिशरी पे पूरा यकीन है, मगर अगर हाइपोथेटिकली नहीं हमारी फेवर में होता तो हम ऊपर जाएंगे अपील पे, अगर वहाँ नहीं होता तो हम उससे ऊपर जाएंगे। बिल्कुल ठीक। जिस तरह बेल को कंटेस्ट किया गया था उसी तरह इस केस को भी किया जाएगा। लेकिन इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि शवाहिद की बुनियाद के ऊपर और विटनेसेस की बुनियाद के ऊपर हक पे फैसला होगा हक पे इंशाल्लाह। फैसला होगा, बिल्कुल। और कितनी जल्दी ये बिल्कुल बरी ज़िम्मा हो जाएंगे और फिर वापस से अपनी दुनिया में और अपनी ज़िंदगी में वापस आ पाएंगे? देखिए इंशाल्लाह ताला उम्मीद तो बहुत ज़्यादा है कि बहुत जल्द ऐसा होगा, लेकिन अगेन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जुडिशरी की चीज़ें होती हैं, जो जुडिशल चीज़ें होती हैं, जो लीगल फ्रेमवर्क के हिसाब से ही होती हैं, तो ज़ाहिर सी बात है उन पे थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन इंशाल्लाह इट्स गोइंग टू हैपन वेरी सून। थैंक यू सो मच फॉर योर थैंक यू टाइम। सो और मच। जिस तरह से आपने एक्सप्लेन किया, हमारी ऑडियंस भी महसूस हुई होगी और उन्हें भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस पॉडकास्ट के तवज्जुद से मिली होगी। इसी के साथ अपने होस्ट अब्दुल हई सिद्दीक को इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट एपिसोड में किसी नए गेस्ट के साथ और नई एक्सक्लूसिव कहानी के साथ आपकी खिदमत में दोबारा से हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।